वायर रैपिंग ईयरिंग जब हम बनाते हैं तो ईयरिंग के जो दोनों पीस है उसमें सिमेट्री होना बहुत ही ज़रूरी है। और स्पेशली जब हम कुछ फॉर्मेट बना रहे हो तो दोनों में यूनिफॉर्मिटी आनी बहुत ही ज़रूरी है। आज के ट्यूटोरियल में हम वायर रैपिंग लोटस शेप ईयरिंग कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। तो एग्जैक्ट टेक्निक क्या है कि दोनों पीस जो है वो सिमेट्रिकल हो, इसका पूरी जानकारी इस ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार, मैं वैशाली आप सबका स्वागत करती हूँ बहावा क्रिएशन के आपके अपने चैनल पे। ये मेरा ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। इस ट्यूटोरियल के साथ जो व्यूवर्स आज हमारे चैनल के साथ नए से जुड़े हुए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम सीखते हैं वायर रैपिंग टेक्निक के साथ लोटस ईयरिंग यूनिफॉर्म शेप में हम कैसे बना सकते हैं। वायर रैपिंग लोटस ईयरिंग के लिए हमें इस प्रकार रॉ मटेरियल लगेगा। यहाँ पे हम 24 गेज गोल्डन वायर जो पॉलिश आता है वो यूज़ करेंगे। वैसे ही 30 गेज वायर हमें लगेगी। वैसे ही मैं यहाँ पे 8x6 mm साइज़ के ड्रॉप शेप क्रिस्टल यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहे तो क्रिस्टल के अलावा दूसरा कौन सा भी बीड इस ईयरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ये हमें यूनिफॉर्म करना है, ईयरिंग जो है सिमेट्री होनी चाहिए। तो उसके लिए हम राउंड शेप देने के लिए ऐसा एक मार्कर जैसा पेन जो है वो हम यूज़ करेंगे। आप चाहे जो राउंड थिंग है वो आप यूज़ कर सकते हो। ये ईयरिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें 24 के जो वायर है उसमें से हम कुछ वायर ऐसे लूज़ करके लेंगे और यहाँ पे स्केल पे हम 1.5 इंच पे ऐसे हम मार्क करेंगे। और मार्क करने के बाद जहाँ पे हमने ये मार्क किया है वहाँ पे हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे हमें इस तरीके से मोड़ना है और यहाँ पे एक राइट एंगल आना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जैक्ट ये राइट एंगल है, इस पोजीशन में आपका ये होना चाहिए। फिर हम ये पेन लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हमें पकड़ना है, ये देखिए। और फिर हम एक दो, थोड़ा सा टाइट पकड़ना है आपको, जैसे देखिए मैंने एकदम टाइट पकड़ा है। 3 4 कंप्लीट 4 हमें ऐसे राउंड करने हैं। और यहाँ पे मीन्स यहाँ पे आपको 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे 5 ऐसे राउंड दिखने चाहिए। तो कुल मिला के हमें टोटल 5 राउंड करने हैं, क्योंकि ये जो ईयरिंग है हम 5 पेटल का बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो पेटल की जो साइज़ है वो आपकी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप 5 राउंड कंपलसरी यहाँ पे लेना है आपको। और फिर इस तरीके से हमने जो पकड़ा है उसको ऐसे नीचे की तरफ पकड़ेंगे, ये इस प्रकार। और जहाँ पे ये हमने एंगल दिया था अब यहाँ पे, तो एग्जैक्टली इसके सामने यहाँ पे हमें फिर से ऐसे पकड़ के इसको ऐसे राइट एंगल में मोड़ना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों तरफ हमने ऐसे राइट एंगल में मोड़ा, पर उसी टाइम में हमने यहाँ पे लूज़ नहीं किया है, हाथ आपको एकदम टाइट पकड़ना है। और फिर यहाँ से हमें 2 इंच वायर रख के हमें यहाँ पर ऐसे कट कर देना है। आप मार्क करके भी ले सकते हो। तो ये इस प्रकार ये राउंड आपके बन गए हैं। अभी हमें 30 गेज जो वायर था उसमें से मैंने 1 फीट का एक पीस लिया है। ये जो शेप हमने किया है ये अभी रिमूव नहीं करना है, उसके लिए हम 30 गेज से पहले उसको रैप करके फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के लिए एक एंड मैंने ऐसे पकड़ा और फिर इस तरीके से ऐसे पकड़ा, और ये जो दोनों एंड्स है उसको हम ऐसे यहाँ पे ये टाइटली हमें ऐसे रैप करने हैं 2 से 3 बार। और अच्छे से बैठने के लिए हम अभी ये दोनों वायर जो है ऐसे करेंगे और फिर एक राउंड लगाएंगे। तो जो खड़े दोनों वायर 1.5 इंच और 2 इंच, ये दोनों खड़े वायर को हमने यहाँ पे ऐसे टाई किया। अभी हम इसको निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऐसे
यहाँ पे दिख रहा है और यूनिफॉर्म दिख रहा है। और फिर हमें ये अंदर वायर डाल के दोनों तरफ इसको टाई करना है। जैसे कि मैंने इस तरफ किया वैसे ही आप दूसरा एंड जो है वहाँ से इसको इस तरफ ऐसे टाई कर सकते हैं। तो अभी ये बराबर से फिक्स हुआ। दोनों को एक साथ इकट्ठा टाई करने के लिए हमने 30 गेज वायर का यूज़ किया है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब जो सर्कल्स है वो यहाँ पे ऐसे बन गए। और यहाँ पे अभी हमें इसको शेप देना है। तो शेप देने के लिए आप बेंड नोज या फ्लैट नोज कौन सा भी प्लायर ले सकते हो। और यहाँ पे एग्जैक्टली जहाँ पे हमने शेप दिया उसके बराबर सामने ऐसे पकड़ के उसको अंदर की तरफ ऐसे थोड़ा सा धकेलना है आपको। ऐसे ये देखिए थोड़ा सा मुड़ गया इस प्रकार। वैसे ही दूसरी तरफ ऐसे पकड़ के उसको अपोजिट डायरेक्शन में हमें ऐसे मुड़ना है। अच्छे से आप 2-3 बार कर लो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब पांचों के पांच जो पेटल है उसको ऐसे लोटस का जो पेटल का शेप है वो एग्जैक्टली आया है। अभी हमें इसको खोलना है धीरे धीरे इस प्रकार। एक एक पेटल जो है ऐसे खोलते हुए आपको सेंटर वाला जो है वो उधर ही रखेंगे। हम हाथ से ही करना है क्योंकि इसलिए हमने यहाँ पे 24 गेज वायर यूज़ किया है। आप चाहे जितना उसको शेप जो है वो दे सकते हो। ये देखिए एग्जैक्टली एकदम लोटस की तरह अभी ये दिख रहा है। और इसी टेक्निक के साथ आप इसको एकदम परफेक्ट और यूनिफॉर्म पेटल जो है वो कर सकते हो। अभी जो 30 गेज का वायर है उसको हम अच्छे से इस दोनों वायर के ऊपर फिर से एक बार 2 से 3 रैप करके फिर एक्सेस दोनों वायर्स जो है वो हम कट कर देंगे। यहाँ पे पीछे की तरफ हमें कट करना है। ये देखिए तो ये एग्जैक्टली शेप जो है वो बन गया है। इस प्रकार आप दोनों तरफ से देख सकते हो इसको। अभी हमें ये जो 2 इंच का हमने एक पीस लिया था एक एंड में, उसको हमें यहाँ से टिप से लेके स्पाइरल करते हुए नीचे तक आना है ताकि ये रैपिंग जो हमने किया है वो हाइड हो जाए और अच्छे से डिज़ाइन दिखे। तो एकदम टिप पे मैंने इसको पकड़ा, 2 से 3 राउंड नोज प्लायर के साथ मैंने यहाँ पे की। फिर फ्लैट नोज या बेंड नोज प्लायर के साथ हम इसको आगे जो है इसको हम स्पाइरल बनाते हुए एंड तक उसको लेके जाएंगे। जैसे ही एंड में ये आएगा उसको ऐसे पकड़ के उसको सिर्फ इसके ऊपर ऐसे रखना है और प्रेस करना है। थोड़ा सा फिनिशिंग कर लेते हैं हम। अभी भी आप एडजस्ट कर सकते हो उसको। कितने कम टाइम में हमने ये शेप बनाया है। अभी हमें इसके ऊपर ये जो हमने डंडी रखी है 1.5 इंच की, उसमें हमें ये क्रिस्टल डालना है। ये क्रिस्टल डालने के बाद उसी के ऊपर हम लॉकिंग जो बीड आता है क्रीम बीड वो हम इसके अंदर डालेंगे। ताकि ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हो नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हो उसको, क्योंकि हम इसी वायर का हुक बनाएंगे। अगर आप यहाँ पे लूप बना रहे हो तो डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी वायर का हुक बनाऊंगी तो इसके लिए मैंने ये क्रीम बीड डाला है और इसको मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि क्रिस्टल की जो पोजीशन है वो ऐसे ही बनी रहे। और अभी हमें यही जो बचा हुआ वायर है उसको हम आगे की तरफ ऐसा मोड़ेंगे और फिर इसी पेन के साथ हमें जो राउंड है वो राउंड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जैक्ट ये शेप बन गया है ईयर हुक का। अभी सिर्फ हमें इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ना है तो कान में ये बहुत ही आसानी के साथ जाएगा। और थोड़ा सा इसको दबा देंगे
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईयरिंग का एक पीस जो है वो बन गया है और ऑलरेडी मैंने दूसरा पीस जो है वो रेडी करके रखा है। तो ऐसे इतने कम टाइम में और इतने कम लागत में हम ऐसे बहुत ही ट्रेंडी और बहुत ही खूबसूरत ऐसे लोटस ईयरिंग वायर के एकदम परफेक्ट सिमेट्री करके ये हम बना सकते हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो मेरा ट्यूटोरियल है आपको अगर पसंद आता है तो आप ज़रूर एक लाइक करना मत भूलिएगा। इस तरीके के और भी अलग अलग ट्यूटोरियल्स मैं आपके लिए इसके आगे भी ज़रूर लेके आऊँगी। इस ट्यूटोरियल के साथ जो व्यूवर्स आज हमारे चैनल के साथ नए से जुड़े हुए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्रिएटिव, इनोवेटिव और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ मैं आपके साथ हमेशा ही मिलती रहूँगी। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसीलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।